फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल जे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। आज फिर से लौटे नई वीडियो के साथ। आज क्लास 9 का लेक्चर नंबर 7 है, जो कि हमारा चैप्टर 3 का डायनामिक्स चल रहा है। हमने प्रीवियस वीडियो में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर एक टॉपिक था जो कि उसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज थी और कुछ एप्लीकेशंस थी। वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहें तो उनको याद कर सकते हैं। इसलिए मैं इसके लिए एक अलग से लेक्चर नहीं बना रहा, क्योंकि ये इतना वेस्टेज ऑफ टाइम इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और ना ही एग्जाम्स में आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रिक्शन है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसको करने के बाद हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, अपना टाइम वेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अब फ्रिक्शन किसे कहते हैं? फ्रिक्शन की डेफिनेशन है द फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन। क्या है? ऐसी फोर्स जो कि रेजिस्ट मतलब रोके किसको? रिलेटिव मोशन। अगर कोई भी चीज मोशन कर रही है तो उसको वो रोके, उसके अंदर वो कम से कम मतलब उसकी जो एबिलिटी है उसको कम से कम करे, तो ऐसी फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। अब फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन है द रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। एक रेशियो होता है किसके अंदर? लिमिटिंग फोर्स, मतलब ऐसी फोर्स जो कि किसी भी चीज की एबिलिटी को कम करे, तो वो लिमिटिंग फोर्स। एंड नॉर्मल रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या होता है? हमने पढ़ा था न्यूटन के थर्ड लॉ के अंदर कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई भी एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा। अब अगर फ्रिक्शन होगा तो उसके अंदर रिएक्शन भी तो होगा ना। फ्रिक्शन कब होता है? दो सरफेसेस के बीच में। अब दो सरफेसेस, जाहिर सी बात है, एक सरफेस उसके ऊपर एक्शन करेगा और दूसरा रिएक्शन करेगा, तभी तो हमारे पास फ्रिक्शन की वो जो फोर्स है वो हमारे पास प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे जो इसका रेशियो है वो क्या आएगा पे होगा? F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास R के। R क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। और Fs है लिमिटिंग फोर्स। और R is the condition that is represented by coefficient mu। और जब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट हो, ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटेगी तो हमें पता है कि कोई ना कोई हम कांस्टेंट यूज करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट म्यू, जिसको हम फ्रिक्शन के तौर पे भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे Fs है तो इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटेगी तो यहाँ पे म्यू लग जाएगा। यहाँ पे R सेम था, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है फ्रिक्शन की, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की, तो इसको यहाँ पे रखेंगे। ये यहाँ पे यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। जो म्यू है यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो Fs अपॉन R के इक्वल हो जाएगा। अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं। अब हमारे पास फ्रिक्शन के टाइप्स आ गए। फ्रिक्शन के 4 टाइप्स होते हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। इन सारों की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है द टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट रेजिस्ट द एबिलिटी ऑफ बॉडीज फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसा फ्रिक्शन अगर कोई भी बॉडी है वो मूव कर रही है तो उसको जो रोकता है वो फ्रिक्शन जो होता है वो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये रोकता है बॉडीज को मूव करने से पहले, मतलब अगर वो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको रोकता है, लेकिन ये मोशन के बीच में रोकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट रेजिस्ट द एबिलिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे मोशन लिख दिया, यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा। तो ऐसा फ्रिक्शन, ऐसी फोर्स जो कि क्या रेजिस्ट करे, जब वो कोई भी बॉडी हमारे पास मूव कर रही हो तब उसको रेजिस्ट करे, तो ऐसे हम फ्रिक्शन के टाइप को काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट रेजिस्ट द फोर्स बिटवीन टू स्लाइडिंग बॉडीज इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऐसा फ्रिक्शन अगर कोई भी दो बॉडीज हमारे पास स्लाइड कर रही हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करें, जैसे हम साबुन से हाथ धोते हैं तो हम अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, रब करते हैं, तो जो हमारे हाथों में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। द टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट रेजिस्ट द फोर्स बिटवीन रोलिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो रोल कर रहे हैं किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर, जैसे हमारे टायर्स होते हैं, जब हम कार चलाते हैं तो हमारे कार के जो टायर्स होते हैं वो किस पे रोड करते हैं? हमारे जो रोड होता है उसके अंदर रोल करते रहते हैं, तो उसके बीच में टायर और सरफेस के बीच में जो भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। दोस्तों, कैसे लगा हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना